नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक नाम जिसे फुल फॉर्म में पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी की तरफ से ट्विटर पर फ्लोट किया गया उससे शुरू करना चाहूंगी। ECI स्टैंड्स फॉर, अब आप कहेंगे ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन नहीं, टीएमसी के हिसाब से ECI का अब जो मतलब है वो है एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है। विपक्षी खेमा तो अक्सर इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर के आरोप लगाता ही रहता है। ये आरोप ज्यादातर अनर्गल होते हैं, कभी ईवीएम को लेकर के, कभी वीवीपैट को लेकर के, कभी विपक्षी खेमे की गलतियों को बढ़ा चढ़ा करके उन पर नोटिस इशू करने को लेकर के, तो कभी सत्ता पक्ष की गलतियों पर आंख मूंद लेने को लेकर के। ये सब तो होता ही रहता है। हम तो ये कहते ही हैं कि चुनावी प्रक्रिया अब निष्पक्ष नहीं होती। चुनाव आयोग कहने के लिए निष्पक्ष संस्था है, लेकिन निष्पक्षता है नहीं। उसकी आस्था सत्ता पक्ष के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आज हम यहीं तक नहीं सीमित रहने वाले हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसे तथ्य टीएमसी की तरफ से सामने आए हैं जिसके बाद ECI की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। ये प्रश्न चिन्ह EPIC नंबर को लेकर के खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके पास, अगर आप भारत के मतदाता हैं, तो वोटर कार्ड होना जरूरी है। वोटर कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है। हर एक व्यक्ति का जिसके पास मतदाता पहचान पत्र है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कोड्स होते हैं, और साथ ही साथ कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये अलग ही होगा सबका, यानी किन्हीं दो लोगों का मतदाता पहचान पत्र पर जो कोड है वो सेम नहीं हो सकता है, यूनिक इन नेचर। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीते दिनों कुछ वोटर्स वोटर लिस्ट में अपग्रेड हुए, अपडेट हुए। और जब ऐसा हुआ तो टीएमसी ने क्या पाया कि बीजेपी शासित राज्यों के ये वोटर हैं, उनका जो EPIC नंबर है वो हरियाणा का है, वो गुजरात का है, बीजेपी शासित राज्यों का है, और अपडेट कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में। एलिगेशन ये है कि इसी धांधली की मदद से बीजेपी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर पाती है, क्योंकि जो वोटर पश्चिम बंगाल का है ही नहीं, वो पश्चिम बंगाल में अपडेट हो गया, जबकि वो हकीकत में वोटर हरियाणा का है, हकीकत में वोटर राजस्थान का है, बीजेपी शासित राज्यों का है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन राज्यों में फिर उनका नाम अपडेट हो जाता है जिन राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं। इस बार ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। एपिक नंबर आइडेंटिकल हो गया, यानी कि मतदाता सूची अशुद्ध या बेईमानी हुई। 48 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ते हैं, सबके सब भाजपा को चले जाते हैं। यही तो आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खामोश। अब इस मुद्दे को लेकर के टीएमसी के खेमे से चुनाव आयोग को मौका दिया गया कि स्पष्टता के साथ तथ्य रखें कि हुआ क्या है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के भीतर इस मामले में एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें यह कहा कि एपिक नंबर की डुप्लीकेसी का मतलब वोटर्स की डुप्लीकेसी होना नहीं है, गोस्ट वोटर्स का होना नहीं है। दरअसल अल्फा न्यूमेरिक कोड्स जो आपके वोटर कार्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, दो राज्यों द्वारा एक ही जैसे अल्फा न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करने के चलते ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इससे किसी वोटर के वोट कास्ट करने के हक पर असर पड़ेगा। वोटर अपना वोट कास्ट कर सकता है। आपको लगेगा कि चुनाव आयोग ने स्पष्टता दे दी, अब तो कहीं कोई विवाद है नहीं, कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को कहां गलतियां हो रही हैं इस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन रुकिए जनाब, टीएमसी की तरफ से यहीं पर कहा गया कि चुनाव आयोग की तरफ से जो हमें स्पष्टीकरण दिया गया है वो स्पष्टीकरण हमारे को तो भरोसा नहीं हो रहा है। आपको सही तथ्य लाने होंगे, वरना हमारे पास कुछ और भी है जिसे हम सबके समक्ष रख देंगे। टीएमसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की अपनी ही रूल बुक में चैप्टर 9 में इस बात को इंगित किया गया है कि दो वोटर कार्ड एक जैसे EPIC नंबर वाले नहीं हो सकते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कैसे हुआ कि अलग अलग राज्यों के वोटर्स की EPIC सेम नंबर के साथ में पश्चिम बंगाल के वोटर्स के साथ में अपडेट हो रहे हैं?
और अगर कोई जेन्युइन वोटर वोट कास्ट करने जाता है और उसे इस चीज के बिहाफ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप तो पश्चिम बंगाल के नहीं, हरियाणा के, गुजरात के, दिल्ली के, राजस्थान के, आप इन राज्यों के वोटर हैं, आप पश्चिम बंगाल में वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब सुन लेते हैं सागरिका घोष टीएमसी से क्या कह रही हैं, कीर्ति आजाद टीएमसी से क्या कह रहे हैं, और इसके साथ ही कांग्रेसी खेमे की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो बीते दिनों राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के संदर्भ में दावा किया था कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अचानक कुछ वोटर्स एड ऑन हो गए चुनाव से एन पहले, वो जितने एड ऑन हुए वोटर्स थे उतने ही मार्जिन से हम चुनाव हार गए। ये धांधली है और इसमें मिली भगत ईसीआई की है। शायद इसीलिए टीएमसी उस पर भरोसा नहीं कर रही है। टीएमसी ने उसको एक नया नाम दे दिया है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सबकी इस संदर्भ में सामने आ रही हैं। On 27th February, the chairperson of the All India Trinamool Congress and Bengal Chief Minister Mamata Banerjee showed with evidence that voter epic card numbers were being duplicated in Bengal, and in Bengal's epic cards, voters from BJP-ruled states such as Haryana and Gujarat, their names were being uploaded. This means that voters from BJP-ruled states such as Haryana and Gujarat can come and vote in Bengal because their names have been uploaded in Bengal's epic card numbers. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा फ्रॉड है। जिस प्रकार से ईडी फ्रॉड है, सीबीआई फ्रॉड है, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉड है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केज पैरेट है, पिंजड़े में बंद तोता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिंजड़े में बंद एक मैना है। अब देख लीजिए चैप्टर 9 देखिए, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसके अंदर स्पेसिफिक ही लिखा हुआ है कि एपिक नंबर आपका स्पेसिफिक नंबर है, वो किसी और को दिया नहीं जा सकता, अल्फा न्यूमेरिक है, वो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। आपके मरने के साथ वो कार्ड एपिक नंबर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मानते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं, मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है, विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं, और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। तो देखिए, टीएमसी तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन कह ही रही है, लेकिन आज जिस प्रेस नोट को इलेक्शन कमीशन जारी करके खुद पर इन विवादों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीते दिनों ट्वीट करके, साल 2019 का मैं जिक्र कर रही हूं, जब यह दावा किया था कि ईपीआईसी नंबर 2 वोटर्स के एक जैसे नहीं हो सकते, वो शुरू से ही यूनिक इन नेचर होते हैं। अब भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्पष्टीकरण देकर के ये दावा कर रहा हो कि कहीं कोई गोरखधंधा नहीं हो रहा, कहीं कोई घोटाला नहीं है, कहीं कोई मिली भगत नहीं है, चुनाव बिल्कुल पारदर्शी तरीके से निष्पक्षता के साथ ही कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन ये जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से हुई हैं, जिसको उजागर पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार ने किया है, अब सवाल यही खड़े होने लगे हैं कि जो बीते कुछ समय में चुनाव हुए हैं, जो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नतीजे देखने को मिले, कहीं उनमें भी यही गड़बड़ियां अनजाने में या जाने में कहीं हुई तो नहीं थी। कांग्रेसी खेमा तो यही कह रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तथ्य सामने रखा था कि जब लोकसभा में हमें उतने ही वोट मिले, विधानसभा में हमें उतने ही वोट मिले, और जो बढ़ा हुआ वोटर्स का मार्जिन था इस दरमियान, उतने ही मार्जिन से हम हार गए, तो कहीं तो कुछ ना कुछ दाल में काला है।
अब दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है, ये तय आप कीजिए। फिलहाल ममता बनर्जी, टीएमसी खेमा इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग पर हमलावर है और विवाद लगातार इस मुद्दे पर गर्माता जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।